हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 प्रखर इंग्लिश वर्कबुक में वर्कशीट 89 और 90 सोल्व करने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन से संबंधित वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वर्कशीट 89 में कंपेटेंसी राइट्स लॉन्ग फॉर्म्स अप्रोप्राइटली क्रिएटिव राइटअप गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस फॉर यू। आपके लिए नीचे कुछ स्थितियां दी हुई हैं। थिंक केयरफुली, ध्यानपूर्वक सोचिए एंड राइट द आंसर्स, और उत्तर लिखिए इनके। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ यदि यू सी ए चाइल्ड थ्रोइंग गार्बेज इन क्लास, अगर आप क्लास में कक्षा में किसी बच्चे को कचरा फेंकते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो आप उसको डस्टबिन का यूज करने के लिए कहेंगे कि भाई कचरा वो कचरा पात्र में डालो, ऐसे मत फेंको। तो आई विल आस्क हिम टू यूज डस्टबिन, मैं उसे डस्टबिन का यूज करने की सलाह दूंगा, यानी उसको डस्टबिन के लिए बोलूँगा। अगला, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू सी समवन स्टीलिंग फ्रॉम ए शॉप, आप किसी को किसी दुकान से कुछ चुराते हुए देखते हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, उसको समझाएंगे कि चोरी करना एक बुरी आदत है, ऐसा ना करें। तो आई वुड आस्क हिम टू नॉट टू डू सो, मैं उसको ऐसा करने के लिए, ऐसा नहीं करने के लिए कहूँगा। इट इज़ ए बैड हैबिट, ये एक बुरी आदत है। अगला, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू गेट लॉक्ड इन द टॉयलेट, अगर आप टॉयलेट में लॉक हो जाते हैं, दरवाज़ा खुल नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे। तो पहले तो क्या करेंगे, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटाएंगे, अगर फिर भी कोई नहीं सुन रहा है तो ज़ोर से आवाज़ करेंगे। तो आई विल नॉक एट द डोर, दरवाजे को खटखटाएंगे। आई विल साउट लाउडली, फिर ज़ोर ज़ोर से शोर करेंगे, चिल्लाएंगे। अगला, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू गेट 1000 रुपीज़, अगर आपको कहीं 1000 रुपये मिलते हैं तो आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो जिसके खो गए उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि किसके है, उसको अगर मिल गया तो उसको दे देंगे, अगर नहीं पता चल रहा तो वो ऐसे जो रुपये हैं उनको क्या कर देना चाहिए, दान कर देना चाहिए। तो फर्स्ट, सबसे पहले, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट हुज मनी इट इज, मैं सबसे पहले तो ये ढूंढने का प्रयास करूँगा कि ये रुपये किसके हैं, ये धन किसका है। इफ़ आई डोंट नो, अगर मुझे ये नहीं पता चला तो हुज मनी इट इज, कि ये पैसे किसके हैं। आई विल डोनेट इट, मैं इनको दान कर दूंगा या दूंगी। व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। इफ़ यू बिकम द सरपंच ऑफ योर विलेज, अगर आप अपने गांव के सरपंच बन जाते हैं तो आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो शिक्षा का स्तर है, सिस्टम है, प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की सबसे पहले ज़रूरत है, तो मैं वही सुधारने का प्रयास करूँगी। इफ़ आई बिकम द सरपंच ऑफ माई विलेज, अगर मैं मेरे गांव की सरपंच बन जाती हूँ। आई विल इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ माई विलेज, मेरे गांव के जो एजुकेशन सिस्टम है उसको सुधारने का प्रयास करूँगी। आपकी क्या इच्छा है, आप यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। अगली वर्कशीट है 90 की। कंपेटेंसी रीड्स टेक्स्ट विथ कॉम्प्रहेंशन इन फर्स्ट मीनिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। Read the given paragraph and answer the following questions. उदयपुर इज पॉपुलरली नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर को किसके रूप में जाना जाता है, झीलों की नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। इट इज सिचुएटेड इन साउथ ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। द सिटी हैज इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम विच हेल्प्स इन रिजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड रेगुलेट्स द क्लाइमेटिक कंडीशंस। सिटी क्या है, आपस में क्या है, लेक सिस्टम, यानी झीलों का जो सिस्टम बना हुआ उससे जुड़ी हुई है, आपस में झीलें जुड़ी हुई हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, सहायता करती हैं, जो भूमिगत जल है उसके स्तर को बढ़ाने में, बनाए रखने में, और जो जलवायु स्थितियां हैं उनको नियंत्रित करने का काम करती हैं। इट वाज महाराणा उदय सिंह हु फाउंडेड द सिटी ऑफ उदयपुर, उदयपुर शहर को किसने बसाया था, महाराणा उदय सिंह ने। द सिटी हैज़ मैनी बिग एंड स्मॉल लेक्स लाइक द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर, शहर में क्या है, बहुत सी छोटी, बड़ी और छोटी झीलें हैं, जैसे पिछोला झील, फतेह सागर झील, स्वरूप सागर झील। उदयपुर आल्सो हैज़ सम फाउंड फेमस होटल्स लाइक द लेक पैलेस, उदयपुर में कई क्या हैं, प्रसिद्ध होटल भी हैं, जैसे लेक पैलेस। ऑल दिस मेक्स उदयपुर
टूरिस्ट अट्रैक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये सभी हैं वो क्या करते हैं, पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या है, वर्ष भर यहाँ पर्यटक आते रहते हैं। व्हाट इज उदयपुर नॉन एज, उदयपुर किसके रूप में जाना जाता है, तो झीलों की नगरी के रूप में, यानी सिटी ऑफ लेक्स। तो उदयपुर इज नॉन एज द सिटी ऑफ लेक्स। अगला है वो फाउंडेड द सिटी, सिटी को किसने बसाया था, तो महाराणा उदय सिंह फाउंडेड द सिटी। अगला राइट नेम्स ऑफ लेक्स दैट आर इन उदयपुर, उदयपुर में जो झीलें हैं उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं, जैसे द पिछोला लेक, फतेह सागर एंड स्वरूप सागर। अगला है वो हाउ डू यू थिंक उदयपुर कंट्रीब्यूट्स टू द इन्वायरमेंट, आप क्या सोचते हैं कि उदयपुर है वो पर्यावरण को कैसे इम्प्रूव करने का, कंट्रीब्यूट करने का काम करता है, आप यहाँ पर लिखेंगे। तो उदयपुर हैज़ इंटरकनेक्टेड लेक सिस्टम, किससे, झीलों आपस में, उदयपुर की जो झीलें हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं, विच हेल्प्स इन रीजनरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, जो भूमिगत जल को बनाए रखने में, यानी उसमें सुधार करने के लिए, एंड रेगुलेट्स और द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यानी जलवायु परिस्थितियों को नियंत्रित करने में काम में आती हैं, सहायता करती हैं। ये थी हमारी वर्कशीट 89 एंड 90। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।